तो दोस्तों स्वागत है आपका गुप्ता कोचिंग क्लासेस स्टेशन गली खेतासराय। खुद को मेहनत में फ्राई करो, हारने के बाद भी फिर ट्राई करो। सफलता आपके कदम चूमेगी, बस अपना कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा हाई करो। जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों वेलकम टू माय चैनल गुप्ता कोचिंग क्लासेस स्टेशन गली खेतासराय। तो आइए, स्वागत है आपका गुप्ता कोचिंग क्लासेस के लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। आज हम आपको बताएंगे आरबीसी के बारे में। कल हम लोगों ने रक्त के बारे में कुछ पढ़ा था। पिछली वीडियोज़ में हमने रक्त के बारे में बताया था कि रक्त में क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं। तो उसमें रुधिराणु था, रुधिराणु में 3 चीज़ें पाई जाती थी। उसमें आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स था। तो जिसका फर्स्ट पार्ट था आरबीसी। तो आरबीसी के बारे में आज हम कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिसको हम देखेंगे, जो कि परीक्षा से संबंधित बहुत ही उपयोगी प्रश्न में हैं, जो कि आते हैं, अक्सर परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो पहला पार्ट है इसमें कि आरबीसी यानी आरबीसी का फुल फॉर्म क्या है। सबसे पहले तो यही बनता है कि आरबीसी का फुल फॉर्म क्या है। आरबीसी का फुल फॉर्म है रेड ब्लड कॉर्पसेल्स। रेड ब्लड कॉर्पसेल्स यानी इसको हिंदी में कहते हैं लाल रक्त कणिकाएँ। लाल रक्त कणिका कहते हैं आरबीसी को, यानी जो लाल कलर की रक्त कणिकाएँ होती हैं उसी को आरबीसी कहते हैं। तो इसके फर्स्ट पॉइंट है कि स्तनधारियों के लाल रक्त कण उभयावतल होते हैं। लाल रक्त कण कैसे होते हैं, इनका आकार कैसा होता है, उभयातल होता है। उभयातल किसे कहते हैं? आपने कौन सा, एक पहले चॉकलेट आता था गोल सा इस शेप में, देखिए ऐसे कि ऐसे गोल सा रहेगा और बीच में गड्ढा सा रहता है, ऐसे इधर आगे भी वो अवतल दर्पण के शेप में रहेगा और पीछे भी अवतल दर्पण के शेप में रहेगा। तो यानी दोनों की तरफ क्या होते हैं, अवतल होते हैं, और किनारे पर मोटा गोल सा होता है और अंदर जो है वो अवतल के दर्पण के शेप में होता है। तो इसका कहने का मतलब ये है कि स्तनधारियों में जो आरबीसी होता है उसका जो शेप आकार होता है वो उभयावतल होते हैं। उभया मीन्स मतलब उभय में से दोनों तरफ, यानी ऊपर और नीचे दोनों तरफ क्या होते हैं, अवतल के शेप में। जैसे ऐसे हो गया और दूसरा वाला जो बनेगा ऐसे होगा, ऐसे शेप में। तो ये ऐसे राउंडिंग है, ये ऐसे राउंडिंग है, ऊपर यहाँ मोटा, यहाँ नीचे मोटा, और चारों तरफ ये राउंडिंग होती है। तो आपने देखा होगा वीडियोज़ में, फोटोज़ में देखा होगा कि आरबीसी का शेप कभी कभी जो टैबलेट आते हैं आरबीसी के, जिसमें खून बढ़ाने वाले जो सिरप आते हैं, आप उस पर देखेंगे तो उस पर छपा हुआ होता है, ऐसे गोल से सिक्के के आकार का होता है, लेकिन उसमें क्या होते हैं, उसमें बीच में ऐसे अवतल दर्पण के शेप में होता है। तो इसका आकार क्या होता है, उभयावतल होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, इसमें केंद्रक नहीं होता है, यानी आरबीसी के अंदर केंद्रक नहीं पाया जाता है। लेकिन इसमें क्या एक्सेप्शन क्या है कि ऊंट एवं लामा को छोड़कर, यानी ऊंट एक ऐसा जानवर है और लामा एक ऐसा जानवर है जो कि स्तनधारी है जानवर है, इनके ब्लड में जो आरबीसी होती है उसमें क्या पाया जाता है, केंद्रक पाया जाता है। तो ये बहुत ही मेन इम्पॉर्टेंट फैक्ट है कि मनुष्य के आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता है, लेकिन ऊंट और लामा के जानवर, लामा ऐसा 2 जानवर है जिसके आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है। तो ये है सेकंड पार्ट। नेक्स्ट पार्ट है आरबीसी का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है, यानी आरबीसी कहाँ हमारी बॉडी में कहाँ पे इस पे बनती है, पैदा होती है, यानी इसका निर्माण कहाँ होता है। तो हमारे बॉडी में आरबीसी का जो निर्माण होता है हमारी अस्थि मज्जा में होती है। अस्थि मज्जा क्या होती है, यानी जिसको कहते हैं बोन मैरो, इंग्लिश में कहते हैं बोन मैरो। बोन मैरो क्या होता है, हड्डियों के बीच में जो जगह होती है, खाली स्थान होता है। आपने अगर देखा होगा जो मोटी मोटी हड्डियाँ होती हैं, कभी आपने कुछ जानवरों की हड्डियों को आपने देखा होगा कि कहीं फेंका हुआ, तो जब आपने देखा होगा कि अगर वो टूटी हुई है तो उसके बीच में खाली स्थान होता है, जिसमें के अंदर से क्या होते हैं, उसी के अंदर से हमारे क्या निर्माण होता है, आरबीसी का निर्माण। अगर आप नॉनवेज हैं, आप मीट मटन खाते हैं, तो आप अक्सर आप देखते होंगे कि जो बकरी की जो गोड़ियाँ होती हैं, अगर उसको आप ऐसे फोड़ेंगे, फोड़ने के बाद उसके अंदर से एक लिक्विड की तरह से निकलता है, वो क्या होता है, वही आरबीसी का होता है। नेक्स्ट है प्रोटीन, आयरन, विटामिन B12 और फॉलिक एसिड, यानी एक ऐसे प्रमुख स्रोत हैं। कौन कौन से? प्रोटीन, आयरन, विटामिन B12,
विटामिन B12 का रासायनिक नाम है साइनोकोबालामीन, तो जिसमें कोबाल्ट पाया जाता है, और फॉलिक एसिड, फॉलिक अम्ल, ये सब क्या करते हैं, आरबीसी के निर्माण में सहायक होते हैं। यानी अगर किसी व्यक्ति को आरबीसी की कमी हो गई है, खून की कमी हो गई है, तो उसको कहा जाता है कि आप प्रोटीन वाली चीज़ें खाइए, आयरन का टैबलेट खाइए, B12 की गोलियां खाइए, फॉलिक एसिड लीजिए। यानी ऐसे ऐसी चीज़ें आपको बताई जाएंगी जिससे क्या होगा, हमारे आरबीसी का निर्माण होगा। नेक्स्ट है कि जब बच्चा गर्भ में होता है, माँ के पेट में होता है, तो उसको क्या बोला जाता है, भ्रूण बोला जाता है। क्या बोलते हैं उसे, भ्रूण बोलते हैं। भ्रूण होता है जब माँ के गर्भ में बच्चे का शुरुआत होती है, 9 महीने बच्चा माँ के कोख में रहता है, तो वो स्टार्टिंग जब होता है तो वो भ्रूण होता है। जब उसके बॉडी स्ट्रक्चर में ना तो हड्डियाँ होती हैं ना ही कुछ होते हैं, तब उसके शरीर में ब्लड कहाँ से बनता होगा, सोचिए। तब आप जानते हैं उस समय जब माँ के गर्भ में वो रहता है, जब वो भ्रूणावस्था में रहता है, यानी कि उसके हाथ पैर विकसित नहीं होते हैं और पैर जो पूरी बॉडी का जो स्ट्रक्चर होता है, सारी हड्डियाँ विकसित नहीं होती हैं, तो उस अवस्था में इसका निर्माण यकृत और प्लीहा में होता है। यानी जब बच्चा का धीरे धीरे उसका शेप लेता है, सबसे पहले क्या बनता है, सर बनता है, सर के बाद उसका हार्ट और धीरे धीरे यहाँ पर लीवर बनते हैं। तो उस जब लीवर और प्लीहा में ही ये क्या होता है, भ्रूणा अवस्था में आरबीसी का निर्माण यकृत और प्लीहा में होता है। यकृत यानी लीवर, प्लीहा मतलब स्प्लीन, यानी स्प्लीन और लीवर में भ्रूण अवस्था में आरबीसी का निर्माण होता है। नेक्स्ट है इसका जीवन काल, लाइफ साइकिल, यानी इसका जीवन काल होता है 20 से 120 दिन तक। मनुष्य के शरीर में आरबीसी का निर्माण स्वतः होता है और स्वतः ही वो नष्ट हो जाता है। इसलिए कहा जाता है कि मनुष्य को, एक स्वस्थ व्यक्ति को ब्लड डोनेट करते रहना चाहिए। यानी ब्लड डोनेट करने से हमारा कोई लॉस नहीं है। अगर हम नहीं भी डोनेट करेंगे तो वो 120 दिन के बाद ऑटोमेटिक डेड हो जाएगी। हमारा वो जो आरबीसी का ब्लड रहेगा, जो हमारा ब्लड है, हमेशा हमारे शरीर से ब्लड नष्ट होता रहता है और हमारे बोन मैरो से बनते रहते हैं आरबीसी। इसलिए कहा जाता है ना कि हर 2 साल 3 साल पे एक बार हमको ब्लड डोनेट कर देना चाहिए। तो ब्लड डोनेट करने से हमें बहुत ज़्यादा वीकनेस नहीं महसूस होगी, हमें सिर्फ फील होता है कि हमने ब्लड दे दिया और हम कमज़ोर हो गए। ऐसा कुछ भी नहीं है। हमने तो 2 बार ब्लड दिया है, हमको तो कोई भी ऐसा कुछ नहीं फील होता है। हमने तीसरी तल्ले बिल्डिंग से हमने ब्लड निकलवाया और उसको ले करके इमरजेंसी में मैं नीचे फर्स्ट एकदम ग्राउंड फ्लोर पे आया, उसको लेके दौड़ते हुए, मुझे कोई ऐसा महसूस नहीं हुआ है। तो इसलिए कहते हैं कि ब्लड डोनेट करना चाहिए अगर आप स्वस्थ हैं। तो ऐसा नहीं है कि आप बीमार हैं और आपसे मैं कहूँ कि आप ब्लड डोनेट करिए, नहीं, ऐसा नहीं है। जब आपका ब्लड डोनेट, डॉक्टर खुद पहले चेकअप करेंगे कि आप एक स्वस्थ व्यक्ति हैं, आपके अंदर कोई रोग नहीं है, तभी आपका ब्लड वो निकालते हैं। तो नेक्स्ट है इसकी मृत्यु कहाँ होती है। यानी जब देखिए पैदा होगा, ब्लड बनेगा, तो ऑटोमेटिक अगर उसका टाइम होता है कि 20 से 120 दिन का, तो उसके बाद ऑटोमेटिक उसको क्या होना है, नष्ट होना है। तो नष्ट होता कहाँ पर है, इसकी मृत्यु यकृति और प्लीहा में होती है। यानी जब हमारा भ्रूण अवस्था में जहाँ से पैदा होता है हमारा आरबीसी, वहीं पर जा कर के नष्ट हो जाता है। यानी कि अगर हम उसको यूज़ नहीं करेंगे तो ऑटोमेटिक वो क्या होना है, 120 दिन में उसी लीवर और स्प्लीन में जा कर के डेड हो जाती है। इसलिए क्या होता है कि लीवर और स्प्लीन को आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है। ये बहुत ही मेन फैक्ट है, बहुत ही मेन पॉइंट है कि आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहते हैं। तो आरबीसी का कब्रिस्तान कहते हैं यकृति और प्लीहा को, यानी लीवर और स्प्लीन को कहा जाता है आरबीसी का कब्रिस्तान। यानी जहाँ पर ये कब्रिस्तान में क्या होता है, मरने के बाद उसको दफन कर दिया जाता है। तो यानी जब ये मर जाता है आरबीसी हमारा, तो वो ऑटोमेटिक उसी लीवर और स्प्लीन में जाके समाप्त हो जाता, दफन हो जाता है। अब देखते हैं इसके मुख्य कार्य क्या है। आरबीसी के मुख्य कार्य क्या क्या हैं। शरीर के संपूर्ण अंग में ऑक्सीजन पहुंचाना, यानी जो हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं फेफड़ों की मदद से। फेफड़ा क्या करता है, हम नाक हमारी ले गया तक कि ऑक्सीजन को फेफड़े में देती है और फेफड़े के द्वारा हार्ट से होते हुए पूरी बॉडी में दौड़ता है। तो ये काम करता कौन है,
यह काम हमारे इसका मुख्य कार्य है, आरबीसी का काम है। यानी आरबीसी क्या करता है, हमारी पूरी बॉडी में ऑक्सीजन को ले जा करके हमारे पैरों की चोटी से लेकर शीर्ष की चोटियों तक के पूरा ऑक्सीजन को ले जाके दौड़ाता है और उसके बाद फिर क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को वापस ला करके हमारे फेफड़े में पहुंचाता है, जिसके बाद ये क्या करता है, हमारा फेफड़ा उसको बाहर की ओर फेंक देता है कार्बन डाइऑक्साइड को। तो और क्या है इसमें मेन पॉइंट, हीमोग्लोबिन की मात्रा कम होने पर रक्त अल्पता यानी एनीमिया नामक रोग हो जाता है। यानी जिस व्यक्ति के अंदर अगर आरबीसी कम है तो उसे कहा जाता है कि उस व्यक्ति के अंदर रक्त अल्पता या एनीमिया का रोग है। रक्त अल्पता यानी रक्त अल्पता, अल्प मीन्स होता है थोड़ा, यानी जब रक्त कम हो जाए, थोड़ा हो जाए तो उसे क्या कहेंगे, एनीमिया कहते हैं उस रोग को। देखिए नेक्स्ट पॉइंट है, सोते समय आरबीसी क्या होती है, 5% कम हो जाती है। आखिर देखिए सोते समय हमारे रक्त क्यों कम हो जाता है, क्योंकि सोते समय हमारी बॉडी में एक्टिविटियां कम हो जाती हैं और हमारा बॉडी एकदम स्थिर हो जाता है। तो जब हमारा बॉडी स्थिर होता है तो हमारे अंदर का जो ब्लड सर्कुलेशन होता है वो भी थोड़ा सा स्लो हो जाता है, और जब ब्लड सर्कुलेशन स्लो होगा तो नेचुरल सी बातें हैं कि जो आरबीसी का जो काम है वो थोड़ा सा कम हो जाता है। तो इसलिए 5% हमारा क्या होता है, कम हो जाता है। और जो लोग 4200 मीटर ऊंचाई पर होते हैं, 4200 मीटर ऊंचाई पर, यानी जो पहाड़ों पर लोग रहते हैं, तो जब पहाड़ों पर लोग रहते हैं तो आपने अक्सर देखा होगा कि पहाड़ी लोगों के चेहरे काफ़ी लाल होते हैं, चिकने होते हैं, लाल होते हैं। क्यों लाल होते हैं, इसी के कारण कि क्योंकि जब वो लोग जितनी ऊंचाई पे आप जाएंगे आपका प्रेशर के कारण वायु जो है इसमें 30% आरबीसी की वृद्धि हो जाती है ऑटोमेटिक। वहाँ पर क्या होगा कि वहाँ का इन्वायरमेंट ही ऐसा होता है कि वहाँ के लोगों में ब्लड ज़्यादा होता है, 30% एक्स्ट्रा हो जाता है। और जब 30% बॉडी में एक्स्ट्रा ब्लड रहेगा तो ऑटोमेटिक हमारे जो स्किन होगी ऑटोमेटिक वो लाल दिखेगी, एकदम आपका गाल लाल और हाथे सब कुछ लाल। इसलिए पहाड़ियों पर जाकर के एक बार घूमना चाहिए। हमें भी अपने लोगों को थोड़ा सा चढ़ने पर हम लोगों का क्या होगा कि हम लोगों के अंदर भी 30% आरबीसी की वृद्धि हो जाएगी। तो ये रहा आज का आरबीसी का सफ़र। कल हम देखेंगे डब्ल्यूबीसी के बारे में। तो अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अधिक से अधिक शेयर कीजिए। थैंक यू दोस्तों। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों को शेयर करें। हमारा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।